संस्कार का जन्म, इच्छाओं की मृत्यु और परंपराओं को निभाना, ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि बेटियों के जन्म के बाद जैसे ही उन्हें होश संभालती हैं और वो अपने पैरों पे खड़ी होने लगती हैं, तो जो समाज का माहौल बना हुआ है आज के डेट में भी, और जो परिवार की परवरिश होती है, उसी से ही बेटियों को पता चल जाता है कि हाँ, ये हमारे संस्कार हैं, ये धर्म है, ये परंपराएं हैं और ये रीति रिवाज है। और अगर कोई ऐसी इच्छा जो हमारा मन कर रहा है लेकिन समाज और परिवार को अगर नहीं पसंद है, तो वो इच्छाओं का वहीं तुरंत उन्हें दबाना पड़ता है। जी हाँ, आज का वीडियो ये बेटी से रिलेट करके है, क्योंकि 24 जनवरी को हर साल हम लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसका सबसे बड़ा और एकमात्र उद्देश्य है भेदभाव को दूर करना, इस बात की जागरूकता पूरे समाज में फैलाना। भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, जो कहने को तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज के डेट में भी 2020 चला गया, इतनी कठिनाइयां हम लोगों ने देखी 2020 में, और नया कदम भी हम लोग रख चुके हैं 2021 में, लेकिन फिर भी जो माहौल, जो पर्यावरण, जो घर से लेके बाहर तक आज भी वही बना हुआ है बेटियों के लिए। काफी हद तक बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अगर नजर घुमा के दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से गुजरात तक सब जगह अगर आप लोग नजर घुमा के देखेंगे, तो आज भी अगर देखा जाए तो ऐसा माहौल आज भी बना हुआ है जहां बेटियों के प्रति भेदभाव किया जाता है। आज की इस वीडियो की शुरुआत में कुछ पंक्तियों से करूंगी। कविता की पंक्ति है कुछ जो मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं लेके आप लोग के सामने आई हूँ। बहुत ध्यान से और सादगी के साथ सुनने की कोशिश करिएगा। माँ दुर्गा की पूजा करके, माँ दुर्गा की पूजा करके भक्त बड़े कहलाते हो। कहाँ गई वो भक्त जो बेटी को मार गिराते हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भेदभाव और जो कन्याओं की हत्या कर दी जाती है, उसी के लिए उसको रोकना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए इन पंक्तियों से अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ कि आज के डेट में भी शुरुआत यहीं से मैं करूंगी कि भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने की, जो एलिमिनेट करने की आज की तारीख में हम लोग बात करते हैं। भेदभाव तो वहीं शुरू हो जाता है जब बेटी का जन्म नहीं होता। और आज भी न जाने कितने घरों में इतने कानून बनने के बाद भी कहीं ना कहीं से तो जांच करवा ही ली जाती है कि नहीं, इस बार भी हमारे घर बेटी आ रही है, तो बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। और अगर एक भी संतान नहीं है तो उसका तो बात ही अलग है। जब संतान नहीं होती है तो इंसान को इच्छा होती है कि नहीं, एक बेटी भी दे दे। लेकिन अगर ऊपर वाला खुश है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज के लिए कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ रही है, तो फिर तो वही है कि अगर एक बेटी हुई तो दूसरी बेटी नहीं चाहिए आपको। और अगर फर्स्ट टाइम है तो भी लोगों को आशा यही रहती है कि बेटा हो जाए। बहुत सारे इस पे मेरे वीडियोस बने हुए हैं, आप लोग बिल्कुल जाके उसमें देखिएगा। काफी कुछ मैंने इससे रिलेट करके बोला हुआ है, लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट मैं लेके आई हूँ। कुछ बताने की एक कोशिश करूंगी इस वीडियो के जरिए। सबसे पहली चीज तो जो अवेयरनेस है वो बढ़ाने की है कि बेटियों को बराबर का मान सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी न जाने कितने लोग पर डे, अगर हम लोग देखा जाए तो लेडीज की बात कर ले, वुमेन की बात कर ले, गर्ल की बात कर ले, महिला किसी की भी आप बात कर लीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहा है। बेटी की अगर कोई भी इच्छा है, बेटी की अगर शिक्षा है, बेटी की परंपरा को ये चीजें निभानी है, सब कुछ बेटियों पे ही दे दिया जाता है। जो कविता मैंने अभी कही उसकी अगर आप लोग गहराइयों में जाइएगा तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। बहुत सारी प्यारी प्यारी कविताएं बनी हुई हैं, जब हम लोग सुनते हैं और उसके भाव को अगर आप सुनिएगा ना, तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे उनकी तकलीफों को देख के। हालांकि आज के डेट में बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स अब जागरूक हो चुके हैं, देख चुके हैं कि हाँ, समझ चुके हैं चीजों को कि हमें बेटियों को बराबर का दर्जा देना है। बेटियों को बराबर, अगर हम लोग सोच के देखिए कि जब बेटी का जन्म होता है तो बेटा हो या फिर बेटी हो, आज की डेट पे बहुत से घरों में उनकी परवरिश में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन जैसे वो कुछ समय के बाद बड़ी होती हैं तो थोड़ा सा वहां पे हम लोग भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं।
कैसे आगे बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए। पूरी कोशिश की है कि एक बेटी होने के नाते, एक लड़की होने के नाते उसे किस किन चीजों को फेस करना पड़ता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती है, जिससे इंटरनली आंतरिक रूप से वो बिल्कुल न जाने कितनी बार दिन भर में न जाने कितनी बार टूटती है, बिखरती है। और सिर्फ ऊपर वाले को, हर घर में मुझे पूरी श्योरिटी के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि हर घर में ऊपर वाले से ही शिकायत की जाती है और किस्मत को ही बेटियां दोष देती हैं, चाहे वो किसी भी भाव में हो, कुछ भी हो। हर घर में ये बात होती है कि बेटियां सह तो जाती हैं, बर्दाश्त तो कर लेती हैं मान सम्मान बचाने के लिए, लेकिन अपनी इच्छाओं को जहां मारना होता है वहां वो हर बार हर पल मरती हैं और जीती हैं। और उनके अंदर मन से अगर आप पूछिएगा ना, तो हर बार वो अपने भाग्य को और अपनी किस्मत को ही दोषी ठहराती हैं कि हाँ, ईश्वर ने मेरी किस्मत में ही ये लिखा है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, मेरी किस्मत में ये नहीं है। आप घूम के देखिए, जितने भी, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, आज के डेट में भी मैं ये बहुत बेहतर ढंग से मुझे पता है, इस बात के लिए मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। हर गली हर चौराहे में ये देखने में आपको मिलेगा कि हर जगह डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। जहां लड़के हैं वहां देखने की नजर कुछ और है, जहां लड़कियां हैं वहां देखने की नजर कुछ और है। लड़कियों से हम कुछ और आशा करते हैं, लड़कों से हम लोग कुछ और आशा करते हैं। तो आगे उम्मीद रहेगी कि आगे अब जो है, जो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, ये जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे या इंटरनेशनल लेवल पे ये गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये सफल तभी होगा जब हम बिल्कुल से अपने जो दिमाग है, यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी कि हमारी डेली की जो लाइफ होती है उसमें हम सो के उठते हैं तो अपने दांतों को साफ करने के लिए ब्रश करते हैं, बालों को साफ करने के लिए शैम्पू का यूज करते हैं। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहूंगी, सबसे ये बात आप लोग के सामने मैं बिल्कुल रखना चाहूंगी कि जिस तरह हम अपना डेली का रूटीन में सारी चीजें करते हैं, अपने शरीर को साफ करने के लिए साबुन तरह तरह के लगाते हैं, लेकिन आज अपने दिमाग, अपने मन में ये बात थोड़ा 2 मिनट के लिए रखिए कि अपने माइंड को वॉश करने के लिए ये जो चीप सोच मैं बोल सकती हूँ, जो चीप सोच है लड़कियों को लेके, बेटियों को लेके, उसको साफ करने के लिए क्या किया जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि बेटी के लिए जब बेटी का जन्म होता है और बेटे का जन्म होता है, तो यहाँ पे जब बेटी की बात आई तो एक मूवी का गाना है जो बाबा की रानी हूँ, कितना खूबसूरत गाना है, जरूर सुनिएगा। बहुत प्यारा, एक एक शब्द उसके इतने प्यारे हैं कि उसकी गहराई में आप जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि बेटी का, उसको विदा करने से, उसको जन्म देने से लेके उसको विदा करने तक का जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, वो शब्दों में यहाँ मैं एक वीडियो में तो बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगी। इतना सेंसिटिव टॉपिक है और बोलने के लिए इतना कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम में ज्यादा बताने की, ज्यादा चीजों को आप लोग के सामने मैं रखूं। कहने का मतलब है ये कि अगर बेटी है या बेटा है, अगर हम मायके में बेटी रहती है तो उसके पालने और पोसने में किसी तरह का कोई भेदभाव माँ बाप नहीं करते हैं। जब वो बड़ी होती है तो कुछ कुछ परिवारों में तो शिक्षा को लेकर समानता दी जाती है, लेकिन कहीं कहीं एक समय के बाद, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बातें बोली हैं कि एक समय के बाद जरूर उस पर रोक लगा दिया जाता है कि हाँ अब तुम्हें नहीं पढ़ना है। और उससे भी तकलीफ की बात यह है कि जो मजदूर हैं और बहुत आप निम्न स्तर के जो लोग हैं, जो मजदूर वगैरह लोग हैं, अगर आप उनके परिवार की बात करें तो, और जो गांव साइड के लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे लड़कियां दूरी की वजह से या स्कूल की आज भी कमी है उसकी वजह से स्कूल नहीं जा पाती हैं। या कुछ परिवार में ऐसा है जहां बेटों को भेजा जाता है पढ़ने के लिए, क्यों? क्योंकि उनके पास जो फाइनेंशियली, जो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो जो 2 पैसा बचता है वो सोचते हैं कि हम अपने बेटे को पढ़ाएं। और कितने घरों में ऐसा भी होता है कि बेटियों को जिम्मेदारी दे जाती है, जब थोड़ी सी बड़ी होती है तो उन्हें जिम्मेदारियां दे जाती है कि हाँ तुम्हें घर संभालना है, या तुम्हें अपने भाई को देखना है, या तुम घर में बर्तन धुलो, घर का काम सीखो, बेटा पढ़ लेगा। बहुत सारी सिचुएशंस हैं, वो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किन पॉइंट्स पे बात करने की कोशिश कर रही हूँ आज आप लोग के सामने। अगर आप सब तरफ नजर घुमा के देखेंगे तो आपको आज भी
हालांकि अगर लड़के ये वीडियो देख रहे हो तो उनको जरूर लगेगा कि बस लड़कियों को ही इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। थोड़ा सा आप लोग लड़कियों के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जरूर इस बात को सोचिए। शिक्षा के बाद अगर मैं बात करूं, बेटियां जैसे ही बड़ी होती हैं और बात उनकी शादी की आती है, तो शादी के बाद तो पूरी एक तरह से मैं बोलूं यहाँ पे तो पूरी लाइफ एकदम से उथल पुथल हो जाती है। और उसका अंदाजा मुझे नहीं लगता है कि जैसा कि मैंने बोला, आप लोग वो देखिए क्या बोलते हैं, बाबा की बेटी हूँ जो गाना बना हुआ है, आप उसको देखिए। एक आप लोगों को सिनेमा बहुत समझ में आता है तो आप लोग जाके पुरानी मूवी जो रानी मुखर्जी की फर्स्ट मूवी है मेहंदी, आप लोग उसको देखिए। अगर वो भी नहीं समझ में आता है, थोड़ा और आप लोग नए जमाने के हैं, तो मैं बोलूंगी आप लोग अक्षय कुमार की हे बेबी करके जो मूवी है उसमें आपको देख के समझ में आएगा। उसमें रितेश देशमुख भी है और फरदीन खान भी है। हालांकि थोड़ी कॉमेडी भी है उस मूवी में, लेकिन अगर उस मूवी को आप ये नजरिया रख के देखिएगा कि एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करने में उस बेटी को कितना समय लगता है और कितने सेक्रीफाइस एक माँ को या एक पिता को करने पड़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा। जैसे बेटे को पाला पोसा जाता है वैसे बेटियों को ही किया जाता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि शादी के बाद आज भी आप देखेंगे, मुझे तो लगता है मोर देन 80% घरों में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, ये वर्ड मैं बार बार इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये पर्पस है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का कि डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट किया जाए, जो आज भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं तुलना करूं, कंपेयर करूं, अगर पेरेंट्स की बात करूं तो बेटे और बेटियों में फर्क धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन वही बेटियां जब दूसरे के घर बहू बन के जा रही हैं तो वहां पे भेदभाव की सीमा का मतलब सीमा को पार कर दिया गया है। अगर आज भी आप लोग देखेंगे, कहने को गांव हो या शहर हो, दोनों जगह की मैं बातें करूंगी। शादी के बाद सबको यही आशा रहती है कि हाँ बहू आ गई है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, तमामों चीजें हैं जो मैं यहाँ पे गिनवा नहीं सकती हूँ। वो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या किन किन पॉइंट्स पे मैं बोलना चाह रही हूँ। तो उस बेटी की अगर मैं बात करूँ तो उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि वहां पे जैसा कि गर्ल चाइल्ड डे में बोला गया है कि उसको शिक्षा का भी अधिकार है, तो ना तो उस बेटी को शिक्षा का मिलता है। बहुत कम ऐसी एजुकेटेड फैमिली है और मैं सैल्यूट करूंगी ऐसी फैमिली को जो शादी के बाद भी, बहुत सी ऐसी मेरे फ्रेंड्स हैं जो शादी के बाद बहुत खुश है कि मतलब उनको बेटी, जब वो ये बातें बोलती हैं ना कि उनके इन लॉज बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि मतलब इन लॉज हैं, लगता है कि मेरे खुद के मम्मी पापा हैं, इतनी केयर मिल रही है। तो ये जो शब्द है ये सुन के ही मन और जो हमारी आत्मा है उसमें बहुत सुकून मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि हाँ मुझे पढ़ना था, मैं पढ़ नहीं पाई, तो वहां ना उसे शिक्षा का अधिकार मिलता है, और रही बात समानता की, और ना समानता का अधिकार मिलता है। क्योंकि वहां ऊंची आवाज में बेटे तो बात कर सकते हैं, लेकिन बहुओं की आवाज थोड़ी सी ऊंची हो गई ना। जो मैंने पहली लाइन आपको बोली जब वीडियो मैंने स्टार्ट किया, तो वही बात हो गई कि शादी के बाद इच्छाओं की भी, जाने दीजिए इच्छाओं को, इच्छा मतलब होता है जीरो फॉर द डॉटर। बेटी के लिए जब वो बेटी बहू बन जाती है तो इच्छाओं का मतलब होता है जीरो। मतलब कुछ आपको इच्छा नहीं करना है, आप जितना कर सकते हो, आप कुछ बोल नहीं सकते हो, आप कुछ बोल दोगे तो क्या मान सम्मान नहीं है, आप अपनी बातों को, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रख सकते हो, ना आपसे शिक्षा के लिए पूछा जाएगा और ना आप क्या चाहते हो इच्छाओं का भी वहीं आप लोगों को कर देना है। समझ लीजिए इच्छाओं का क्या करना है। तो ये कब तक चलेगा? इस वीडियो के जरिए मैं यही अवेयरनेस इस बार लेके आई हूँ कि अब तो जीने दीजिए। देखिए 4 दिन की जिंदगी है, कुछ इसमें बोल नहीं सकते। आज हम यहाँ हैं, कल हम लोग रहेंगे कि नहीं, कल का सूरज कौन देखेगा ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। और एक ब्यूटीफुल लाइन मैं सबसे पहले गर्ल्स को बोलूंगी, माँ को बोलूंगी, दुनिया की हर माँ को बोलूंगी, बेटियों की को भी बोलूंगी कि एक सिर्फ गर्ल चाइल्ड डे पे नहीं, एवरी डे आप अपने आप को जरूर एक बार अपने मिरर में देखिए। आप लोगों को किसी को भी कुछ साबित करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को पूरे फैमिली के साथ देखिएगा
और हाँ, ये भी बोलूंगी कि अगर बड़े बुजुर्ग भी कुछ देख रहे हैं मेरा वीडियो तो उनसे क्षमा चाहूंगी कि अगर कुछ भी कहीं गलती मेरे से हो रही है। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ बेटी का पॉइंट ऑफ व्यू में लेके आई हूँ, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जितने भी इन लॉज हैं, चाहे वो जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो जरूर अपनी बहुओं को एक बेटी का दर्जा देंगे और बेटी की तरह ही। ठीक है, गलती करेंगी तो डांटिए भी हक से, लेकिन होता क्या है ससुराल में, डांटा तो पूरा हक से जाता है, लेकिन जहां प्यार करने की और दुलार करने की बात होती है तो वहां पे ससुराल वाले लोग चूक जाते हैं। ये मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज भी हैं जिन्होंने बहुओं को बेटी के रूप में एक्सेप्ट किया है और उन्हें पूरी फ्रीडम दी है कि हाँ, आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, आपको जो पहनना है आप पहन सकते हो, और मुझे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी खुद की फैमिली में ही मेरे बड़े भाई साहब की बेटी की जो शादी हुई है, मैं बहुत प्राउडली इस वीडियो के जरिए अगर वो लोग सुन रहे हैं तो मैं बहुत बहुत उनकी फैमिली को भी मैं थैंक्स देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से, अभी 1 ही साल हुई है शादी को, और बहुत अच्छा लगता है जब आप फोन करो तो उधर से वो जब बोलती है कि बुआ बहुत अच्छा परिवार है, मेरे पापा ऐसे हैं, मम्मी ऐसे हैं, मेरे देवर ऐसे हैं, मुझे कोई चीज की कमी नहीं है, इतनी अच्छी शादी आप लोगों ने कर दी, या मेरी किस्मत जो भी है। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग क्या होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव टाइप के होते हैं, वुमेन्स जो बेटियां होती हैं, जब कुछ भी अच्छा होता है तो गॉड्स को थैंक्स करना भी हम लोग नहीं भूलते कि हाँ, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। बट सम टाइम जब हम लोग सफर कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जबान पे सिर्फ ये आता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। क्योंकि ये तो मेरे साथ भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला कि मुझे और पढ़ना था, बट उस समय के टाइम में शादी जरूरी थी तो शादी कर दी गई। तो 1 मिनट को मन में आ जाता है कि हाँ, मेरी किस्मत में यहीं तक था। क्योंकि ये मैंने एक वीडियो में और बोला है कि हम मध्यम वर्गीय परिवार हो चाहे उच्च वर्गीय किसी भी वर्ग के लोग हो, थोड़ा भगवान को और थोड़ी किस्मत और थोड़ा अपना कर्म सब कुछ मान के लेके अपना लाइफ का जो सर्कुलेशन हम लोगों ने बनाया है, इन सब दायरों के बीच में घिरा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं तो ये मन में आ ही जाता है कि हाँ, हमारी किस्मत में इतना ही है, भगवान ने मेरी किस्मत में इतना लिखा है। और कुछ लोग ये मानते हैं, खैर मैं तो किस्मत भी मानती हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा ये भी मानती हूँ कि कर्म भी बहुत कुछ होता है, कर्म से किस्मत बदली जा सकती है। अगर आप कर्म अच्छा कर रहे हो तो उसका रिजल्ट बेस्ट होता है। तो एक चीज मैं अभी यहाँ पे बोलने जा रही थी, थोड़ा सा मूव ऑन हो गई वहां से। मैं बेटियों को ये बोलूंगी, वाइफ को ये बोलूंगी, मदर्स को ये बोलूंगी कि लुक एट द मिरर। आप मिरर में एक बार जरूर देखिए दिन भर में, और अपने आप को देखिए तो आपको, और जरूर देख के ये चीजें बोलिए। देखिए, जितनी बार आप अपने आप को देखते हैं और इस चीज को डिमोटिवेट होते हैं कि मेरे में ये कमी है, मैं काली हूं, या मुझे सुंदर नहीं बनाया, या इस जो लोग दबा रहे हैं उनको दबाने दीजिए अपने आप को। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आप अपने आप से अगर प्यार करते हो। वो मूवी मुझे याद आ रही है करीना कपूर की, जब भी मेट में वो हमेशा कहती है कि मैं अपनी सबसे फेवरेट हूँ। तो वो लाइन मुझे बहुत पसंद आई। सच में अपने आप को आप प्यार करिए, किसी को करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को मिरर में बार बार देखिए, और इस बात को हमेशा याद रखिएगा मेरी, कि जो डॉटर्स हैं, बेटी हैं, ये सबसे ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द गॉड, भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत जो क्रिएशन है गॉड की, वो बेटियां ही होती हैं। और देखिए ना कितनी सारी, मतलब लड़कों पे क्यों नहीं बनी है शायरियां, लड़कियों पे ही क्यों बना रखी है शायरी। याद है, मैं बताती हूँ आपको, मतलब आप बहुत जगह इस बात को आप सुनिएगा कि कोई खूबसूरत लड़की दिख गई तो बोला जाता है कि हाँ, ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा इनको। चाहे वो ऐश्वर्या की बात कर ले या सुष्मिता, या ऐसे हम लोग अगर किसी पे नजर पड़े तो एक नेचुरल सी ये लाइन बड़ी है कि हाँ, गॉड ने, बहुत ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया है। न जाने कितनी मूवी में ये डायलॉग है। तो बेटियां बहुत खूबसूरत क्रिएशन है भगवान की,
और जैसा कि मैं फिर इस वीडियो में एक बात अपनी रिपीट करूंगी कि अगर आप सही हो तो आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। ये जो वुमेन्स की स्ट्रगल चलती है अपने माइंड में उसको निकाल के फेंकिए। आप बहुत सुंदर हैं, आप ये सोचिए आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप हैं, और आप मानिएगा तो आप जरूर बनिएगा। और मैं जितनी भी अगर फैमिली पूरी बैठी है तो मैं पूरी फैमिली से ये काइंडली और हम्बल पोलाइटली एक रिक्वेस्ट लेके आई हूँ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप लोग प्लीज सच में बेटियों को जिस हिसाब से बेटे को पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, वैसे बेटियों को भी किया जाता है। तो बेटियों को मान सम्मान समानता शिक्षा के लिए हम लोग ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का वेट करने की जरूरत नहीं है। हर दिन एक बेटी के लिए एक सम्मान से भरा हुआ होना चाहिए। एक सूरज की जब किरण सुबह निकलती है तो वो कहा जाता है ना कि बेटियां ही घर की को उजाला देती हैं। बहुत सारी कविता, बहुत सारी कहानियां हैं, आप सुन के देखिए तो वो जो शब्दों की गहराई है वो रियलिटी पे बेस्ड है। बेटियों को सब कुछ बोला जाता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि लक्ष्मी हो, लक्ष्मी का रूप भी बेटी को ही दिया जाता है। अगर बेटी आती है घर में जन्म लेती है तो हर कोई बोलता है अरे लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है हमारे घर। लेकिन बेटे होने पे कोई नहीं कहने जाएगा कि हाँ विष्णु जी आए हैं या शंकर जी आए हैं। तो इस बात को आप लोग मानिए कि बेटी लक्ष्मी होती है। ये अलग बात है कि जब शादी कर दी जाती है तो उस तुलसी के पौधे की जो समानता हम लोग करते हैं, तुलसी माँ की अगर बात कर लें या धरती माँ की बात कर लें, या आप जितना भी देखेंगे ना तो ये सारे लोग माँ दुर्गा देवी देवताओं में कहा जाता है सबसे बड़ी माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा के आगे हर किसी का शीश झुकता है। ये जो भी बेटियां हैं कहा जाता है ये तुलसी घर के आंगन की सबसे बड़ी खुशी का कारण होती है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि बहुत से परिवार में इन तुलसी के पौधों के समान बेटियों को बबूल के कांटों से गुजरना पड़ता है। और ये बहुत सही बात है, ये कोई कहावत नहीं मैं कह रही हूँ, ना कोई शायरी है, ये ट्रू बेसिस लाइन है जो मैं देखती आ रही हूँ। और जब देखेंगे आप कहानियां सुनेंगे, सीरियल्स और मूवी जब हम लोग फैमिली में जरूर मैं बोलूंगी एक बहुत क्वालिटी टाइम जो है हम लोग को फैमिली के साथ बिल्कुल बिताना चाहिए। और बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनी हुई हैं जो हम देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, चाहे सास कैसी भी हो, माँ कैसी भी हो, लेकिन जब परिवार एक जगह बैठ के देखता है ना तो वो लोग इतनी मेहनत से उस मूवी को बनाते हैं, सालों लग जाता है एक मूवी बनाने में। तो जब वो मूवी हम लोग देखते हैं ना तो अचानक से वो जो एक फील होता है, हमारे अंदर के जो इमोशन होते हैं वो जरूर आ जाते हैं हमारे अंदर कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, इसके साथ ये गलत हो रही हैं। तो हम लोग जो एक 3 घंटे की मूवी या 1 घंटे का सीरियल या 30 मिनट्स की कोई शॉर्ट फिल्म होती है उसमें उस तकलीफ को हम लोग फील कर जाते हैं। बट अफसोस ये कि जो हमारी रियल लाइफ की स्टोरी है, जो हमारी रियल लाइफ डेली की चल रही है, उसमें इस चीज को हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। आशा करूंगी कि ये जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अब से जो भी भेदभाव लेके किया जा रहा है, बेटी ही आगे चल के बहू बनती है और बहू ही आगे चल के माँ बनती है। तो बेटी को इतना मान सम्मान, उसे पढ़ाई लिखाई, आप 1 मिनट को देखिए ना, जब आज के डेट में तब के टाइम की अगर हम लोग बात करें तो झांसी की रानी ने युद्ध में घोड़े की लगाम को अपने मुंह में पूरा लिया हुआ था और दोनों हाथ से वो तलवार चला रही थी। तो तब भी शक्ति थी महिला में। लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर कोई लड़की बोल दे कि मुझे घुड़सवारी सीखनी है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लोग 100 बार सोचेंगे उस चीज को कि ये स्टेप हम लें या ना लें। और अभी मेरे लेटेस्ट लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को शांति टिग्गा की कहानी सुनाई। बहुत सी ऐसी स्टोरीज है कि मैं वुमेन्स के स्ट्रगल की दिखाती रहूं ना, उन्होंने एक पोजीशन जरूर हासिल की है, लेकिन एक स्ट्रगल के बाद
आज के जमाने में जहां कल्पना चावला की स्टोरी बताई जाती है, हमारे लिए इतना बड़ा मोटिवेशन रही है कल्पना चावला। रिस्पेक्टेड किरण बेदी की अगर हम लोग बात कर ले, बताइए एक ऐसी आईपीएस, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ा कि कार में जब पार्किंग हुई तो वो सबसे पहले वो न्यूज़पेपर में एकदम फ्रंट पेज की खबर बन गई थी कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गलत पार्किंग पे पीएम का भी टिकट कटाया गया है किरण बेदी के द्वारा। तो आज वुमेन्स हर जगह हैं, हर जगह हैं। एयरफोर्स की अगर बात करें, मेडिकल की बात करें, मेडिकल से ये आप सोच के देखिए ना कि अगर आपके घर में वुमेन्स को कुछ होता है, मैं मेंस से ये बात यहाँ पे मैं बोल रही हूँ क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि उन लोग के साथ भी, देखिए अगर ये गर्ल चाइल्ड डे है तो मैं ये बोल दूं कि अगर जहां बेटी की बात आ रही है तो इसमें थोड़ा सा मैं 1% मैं दूंगी कि जो मदर्स है कहीं ना कहीं से वो भी ये चीजें सोचते रहती हैं कि हाँ हमको बेटी क्यों है, हमको बेटा क्यों नहीं है। तो ये थॉट मैं बोलूंगी आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, उसको मन से निकालिए। जो बेटे कर सकते हैं वो बेटियां भी कर सकती हैं, उससे ज्यादा करके भी दिखा सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सी ऐसी स्टोरी है जो मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक से एक मोटिवेशन की स्टोरियां आप लोग वुमेन्स के लिए मैं लेके आती रहूं, ताकि आप लोग कमजोर ना पड़े मेरे वीडियो को देखने के बाद, हमेशा मोटिवेटेड रहें। ये लाइफ बहुत खूबसूरत है, जिसको जो बोलना है कहना है कहने दीजिए। आप सही ट्रैक से रहिए, सही से अपनी बातों को रखिए। आज नहीं तो कल समय हमारा आएगा, इतना फेथ है मुझे, इतना मैं जानती हूँ कि अगर हम सही हैं तो आप आज नहीं कल आपको अपने आप को प्रूफ करने की, फैमिली में या सोसाइटी में प्रूफ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जो सोसाइटी है, जो फैमिलीज अगर देख रही हैं तो मैं उनसे यही बोलूंगी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ये सब सेलिब्रेशन हो रहा है उसका मतलब तब तक नहीं होगा हमारे आपके लिए जब तक हम लोग अपने माइंड से वो चीजें क्लीन ना कर दें। जो हमारे माइंड में जो मतलब चीप सोच इस तरह की पड़ी हुई है उसको वॉश आउट ना कर दे। तो अब टाइम आ गया, आप लोग कल्पना करके इस चीज की ना एक बार कल्पना करके तो देखिए कि एक ऐसे समाज की संरचना अब हम करें। धीरे धीरे जब शुरुआत एक जगह से होगी तो वो चीजें बढ़ती ही जाएंगी। पहले के जमाने में ये था कि शादी के बाद लोग सूट नहीं पहनती थी, लड़कियां जीन्स नहीं पहनती थी। तो आज के टाइम में चाहे वो कोई भी, मुस्लिम धर्म में कितना ज्यादा पर्दा था, लेकिन अगर आज हम लोग देखें और हिंदू धर्म में भी हम लोग अगर अपनी बात करें तो आप लोग देखते होंगे कि हमारी मदर्स का जब टाइम था तो कितना कुछ मतलब भेदभाव की इंतहा थी उस समय, बोल नहीं सकते, मतलब याद कर दो तो खाली तकलीफ होगी। तो वो तो मैं नहीं याद करना चाहूंगी वो समय कि पहले के लोग इतना बड़ा बड़ा पूरा घूंघट लेके कि मतलब चेहरा दिख जाएगा। तो उस सोच से, वो जो सोच था, वो जो समय थी कि जब पल्लू पूरा एक एक हाथ का पूरा लेके होता है, और आज भी इवन आज भी बहुत जगह पे है, बहुत जगह से हट गया है। तो जब हम लोग वहां से यहाँ आज पहुंच गए, साड़ी से सूट में आ गए और घूंघट से बस आप लोग साड़ी ही पहन लीजिए और हर जगह छूट मिली है कि हाँ शहर में अगर है तो आपको पल्लू को सर पे नहीं लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एजुकेटेड फैमिली है, लोग कहते हैं हम बहुत एजुकेटेड है। एजुकेशन मीन्स क्या? एमए, बीए, पीएचडी, इंजीनियरिंग, मेडिकल? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेटिव पर्सन वो है जो अपनी बातों को रखने का तरीका जानता हो, तो उसके अंदर तहजीब हो, सीखने का, सिखाने का और बताने का। ये डिग्रियां किसी काम की नहीं है जब आपके माइंड का सेट जो है, आपके थॉट प्रोसेस है, वो बिल्कुल चीप है, बिल्कुल रफ है। देन प्लीज स्टॉप ऑल दिस रबिश थिंग राइट नाउ, अभी। और एक ऐसे समाज की आप कल्पना करके देखिए, आप ऐसे परिवार की कल्पना करके देखिए जहां बेटी भी पढ़ रही है, बेटे भी पढ़ रहे हैं, जहां आपके बेटे के साथ आपकी बहू भी कंधे से कंधा मिला के चल रही है।
एक वीडियो में मैंने बोला कि मतलब मेरी मदर इन लॉ को जब लगा कि नहीं मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं ऑफिस देख सकती हूँ अपना, तो उनकी जो लाइन है ना, देखिए एक तो मैं बात बता दूं, बेटियों का कितना भी मतलब कंधा थपथपाया जाए तो वो खुशी नहीं होती शादी के बाद। और अगर सास ने कुछ कह दिया ना तो समझ लीजिए कि स्वर्ग दिखता है उस समय। अगर इन लॉज ने कुछ आपकी तारीफ में कुछ कह दिया, या आपके हस्बैंड की तो मैं बात नहीं करूंगी यहाँ पे, लेकिन मेरा भी देवर है, जो मैंने बताया है कि भाई भी अगर कुछ करता है, सपोर्ट देता है किसी चीज को, तो उतनी खुशी नहीं होती जब शादी के बाद देवर खड़ा होता है हमारे पास कि हाँ भाभी ये चीज आपको चाहिए, या आपके लिए ऐसे वैसे जो भी चीजें हैं, तो उसका सुख कुछ और होता है। आज के डेट में शादी के बाद माँ पूछती है तो वो कुछ और फील होता है, लेकिन वही चीज अगर सास की तरफ से मिलता है ना, तो मैं इस वीडियो के जरिए अगर इन लॉस देख रहे हैं पूरी फैमिली, ये वीडियो मैं बताना चाहूंगी एज अ वुमन, इस चीज को एक लड़की, एक वुमन, एक लेडी होने के नाते मैं फील कर सकती हूँ। और इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए शेयर कर रही हूँ कि जब आप एक घर का देवर या उसकी सास यानी इन लॉ, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ जब पूछते हैं या कोई अच्छा काम करने में पीठ को थपथपाते हैं, तो उसकी जो खुशी बेटियों को होती है वो कैसे मैं समझाऊं, शायद शब्दों में मैं बता नहीं पाऊंगी। वो तब होगा जब आप लोग उस घर में एक माहौल बना के रखेंगे। तो पूरी कोशिश मैंने की है कि मैं इस वीडियो के जरिए थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाऊं, तो आप लोग जरूर एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करने की घर से ही शुरू करिए, एक ऐसा माहौल जहां आप अपने बेटे और बहू को एक बराबर नजर से देखें। अगर आपकी बहू बोलती है कि हाँ उसे भी आगे पढ़ना है, उसे भी आगे जाना है, या वो उसकी इच्छा इस चीज की है, वो करना चाहती है, तो उसको बिल्कुल फैसिलिटी दीजिए। तो बस वहीं पे हो गया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। गवर्नमेंट जो कर रही है, अवेयरनेस बढ़ा रही है, जगह जगह कैंपस लगते हैं, लोगों को अवेयर कराया जाता है कि हाँ भेदभाव नहीं करना है, समानता का अधिकार है, या लड़कियों को कानूनी रूप में जो जो अधिकार मिले गए हैं उनके बारे में उन्हें अवेयर कराया जा रहा है, बताया जा रहा है। और वो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, कम मजबूत है, तो उनको भी मैं यही संदेश दूंगी कि जो पैसे लगा के आप सिर्फ अपने बेटों को पढ़ाएंगे, उसी पैसे में से थोड़ा सा अपनी बेटी को भी दें। हो सकता है कि जो चीजें आप बेटे पे लगा रहे हैं, अगर बेटियों पे भी लगा रहे हैं, कि मे भी हो सकता है इन द फ्यूचर, मे भी हो सकता है बेटियां आपके बेटे से ज्यादा करके दिखा दें, और दिखा भी देंगी, ऐसा हो भी रहा है। देखिए बेटे आगे जाएंगे, बेटियां आगे जाएंगी, किस लाइन में आगे जाएंगी ये कोई नहीं जानता। आज मेडिकल की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं मेंस से बोलना चाहूंगी, अगर वुमेन्स को कुछ होता है तो हम लोग स्पेशली कहाँ जाएंगे? हम लोगों को लेडी डॉक्टर ही चाहिए। कोई हस्बैंड, कोई इन-लॉ, कोई फादर, कोई मदर ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनकी बेटी को अगर कुछ हुआ है तो आप जेंट्स डॉक्टर को दिखाइएगा। आप कंफर्टेबल लेडी डॉक्टर के साथ ही होंगे। तो आप ही बताइए ना मुझे, अगर शिक्षा का अभाव इस तरह से किया जाएगा तो बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी? कोई रास्ता है उनके लिए? कोई रास्ता बचा है? ये रास्ता खोलेंगे हम आप मिलके। और मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, बेटे और बेटियों को तो बराबर की समानता दी जाती है, बस शादी के बाद थोड़ा बहुत टफ टाइम जाता है, तो उसको प्लीज आप लोग अब से भी बेटियों को बेटी ही समझिए ना। बेटी को बहू बनाने की जरूरत क्या है? एक हल्का सा सिंदूर लगा लिया और आपके बेटे से शादी हो गई तो बहू बन गई है ना, तो ठीक है, बहू बन गई है तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक बेटी की नजर से अगर जैसे आप लोग अपनी बेटी को नहीं मना करते, आप लोग चाहते हैं कि आजकल के कितने शौक है ना कि अब की जो जनरेशन है, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरी बेटी इंजीनियर बन जाए, तो इस तरह के माइंडसेट पेरेंट्स में बने हुए हैं। तो मुझे ये रिक्वेस्ट करनी है कि अब एक और माइंडसेट आप लोग शुरू करिए अपने दिमाग में कि आपको आपके बेटे के साथ आपकी बहू को भी दर्जा देना है, उसे भी डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, चाहे टीचर, या फिर जो भी वो इंजीनियरिंग करना चाह रही है या अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाह रही है, तो बिल्कुल उसको मौका देना चाहिए।
और इससे बड़ों का जो मान और सम्मान है वही बढ़ेगा, उससे कुछ भी घटने वाला नहीं है, अच्छा ही होगा। जैसा कि मैंने कहा, एक ऐसे समाज की कल्पना आप करके देखिए ना, जहां लड़के लड़कियां एक समान रूप से सड़क पे चल रहे हैं, साथ में निकल रहे हैं, या साथ में हर फील्ड में काम कर रहे हैं, बराबरी उनको दी जा रही है, समानता से लेके जो भी उनके अधिकार हैं, चाहे वो शिक्षा है, पढ़ाई है, नौकरी है, हर जगह ऐसी समाज की कल्पना आप करके देखिए। आज भारत, मुझे कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार भारत इसीलिए है, जो आज भारत पीछे है, इसका मेन कारण यही है। तक ये बातें जरूर पहुंचेंगी और उनसे ये मैं जरूर बोलूंगी कि हमको आपको बहुत इजी लगता है सारी चीजें। आज जहां मैं भारत की बात कर रही हूँ, भारत आने वाले समय में और आगे जा सकता है। जहां हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी, जब स्वामी विवेकानंद जी का टाइम था तब में भी उन्होंने ये बात बोला था कि देश आगे तभी जा सकता है जब महिला सशक्तिकरण को हम लोग प्रेफरेंस देंगे, महिलाओं की शिक्षा को भी आगे ले जाएंगे। और बहुत लोगों ने, अगर आप बातें सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत लोगों की बातें सामने आएंगी। उनका बार बार यही कहना है कि देश को आगे अगर ले जाना है तो महिलाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है। आज इतना कुछ होते हुए भी एक बात मैं बता दूं कि वुमेन्स का माइंड बहुत तेज होता है, इस बात को आप पकड़ लीजिए। और बहुत से घरों में जब कुछ थोड़ा बहुत होता होगा अप एंड डाउन, तो वो मेंस भी बोलते हैं और इन लॉज भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हाँ दिमाग बहुत तेज है, बहुत लगाती हो। तो आप लोग, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ऐसा मौका नहीं दीजिए कि जो औरतें गॉसिप करती हैं या अननेसेसरी की और बातें करती हैं या फालतू की बात करती हैं। फालतू की बात में क्या क्या आता है कि मेरी ननद ने मुझे ये बात बोल दी, मेरी देवरानी ने मुझे ये बात बोल दी। आफ्टर मैरिज में ज्यादा सी चीजें लेके आ रही हूँ, क्योंकि शादी के पहले तो प्रॉब्लम्स ही नहीं होती हैं खासकर, क्योंकि जैसे बेटी को बड़ा किया जाता है वैसे बेटे को भी पाला पोसा जाता है, बड़ा किया जाता है, तो कोई असमानता की बात ही नहीं होती। बहुत कम जगह अब ऐसा रह गया है, बहुत ऐसे छोटे छोटे जो कस्बे हैं, एरिए हैं, वहाँ ऐसा रह गया है कि जहाँ शिक्षा का और बाकी चीजों की असमानता बेटियों के साथ की जा रही है। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए तो धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। तो बहुओं की बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग जो समय, आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि जहाँ पे 80% वुमेन्स इस बात के बीच में घिरी होती हैं कि मेरी नंद ने आज मुझे ये कह दिया, मेरी जेठानी ने आज मुझे कपड़े के लिए बोल दिया, मेरी ननद ने मुझे बर्तन के लिए बोल दिया, या मेरी सास ने बोला कि आज तुमने बर्तन साफ नहीं धोए हैं। तो इसी वजह से आज हमारा भारत, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस बोलता है, वो यही बोलता है कि अगर हम अपने आप को बिजी रखें, इन सारी चीजों को समय ही ना दें, तो ये देश और आगे जाए। हमारा घर, हमारा परिवार और ये समाज बहुत आगे जाएगा। क्योंकि अगर मैं बेटियों की बात करूं, बेटियां सच में बहुत टैलेंटेड होती हैं। अगर मैं पहले के जमाने की कुछ वुमेन्स की अगर मैं बात बताऊं, तो अभी तो मुझे तो बुनाई बिल्कुल नहीं आती है। मैं क्लियर बता दूं कि मुझे स्वेटर बनाना बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन पहले के जमाने की औरतों को आप जरा देखिए, अगर खेत में किसानी करते थे, मेंस खेत में हल चलाते थे, तो घर में औरतें भी चक्की चला के आटा कि हाँ आज रोटी बनाना है तो दिन में ही आटा पीस लेना है। तो
उन बेटियों की मैं बात कर रही हूँ जिनके अंदर इतनी ताकत है, जो चक्की का आटा 1 घंटे पीस के या धान को कूटने का काम लेके, चूल्हा जलाने से लेके, और जहाँ मैंने अभी स्वेटर की बात की तो पहले के, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मेरी मदर ऐसी थी, उन्हें स्वेटर बुनना बहुत पसंद है, और अगर वो डिज़ाइन भी देख लेती थी तो वो देख के ही समझ जाती थी कि हाँ कैसे कैसे वो डिज़ाइन बनेगा। तो वो ये चीज़ किया है, ये एक उनकी आर्ट है। या हमने कोई फोटोज, पहले की वुमेन्स भी बहुत स्मार्ट थी, अगर आप देखोगे तो बहुत सी वुमेन्स के बारे में मैंने देखा है कि फोटोज वगैरह, पेंटिंग वगैरह ऐसा देख के बना देंगी, चाहे वो कृष्ण जी की हो, चाहे वो शिव जी की हो, तो वो क्या है, एक कला है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि तब के समय में उन लोगों को वो सम्मान नहीं मिला। लेकिन आज के टाइम में भी वही चीज रिपीट हो रही है, इसीलिए आज हम लोग इतने पीछे हैं। आप लोग, मैं ससुराल वालों लोग को भी बोलूंगी कि आप लोग घर का माहौल अपनी बहू के लिए, अपनी बेटी के लिए एक ऐसा माहौल बना के रखिए। सबसे बड़ी चीज तो ये है लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे बड़ा आपका क्या एक क्वालिटी होना चाहिए कि यू हैव टू नो कि कैसे आपको सामने वाले को अप्रिशिएट करना है, कैसे उसे प्रेज करते रहना एवरी टाइम। ये एक बहुत बड़ी बात होती है जो लोग करते नहीं हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि काम अगर छोटा है या काम अगर बड़ा है तो हमेशा सामने वाले को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। तो पहले के जमाने में अगर कला को, लोगों की उस चीज को पहचाना नहीं गया, लेकिन वो चीजें आज भी हो रही हैं। आज मोस्ट ऑफ द घरों में आप देखोगे कि मतलब जो ट्रेंडिंग फैशन चला हुआ है कुर्तियों का, सूट का या ब्लाउज की डिजाइन का, आप देखोगे कि बहुत से घरों में लड़कियों को आता है, वो टैलेंट उनके में है, लेकिन वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि शादी के बाद उनके ऊपर कुछ दूसरी ही जिम्मेदारी दे दी गई है। तो वो टैलेंट आज ये बताते हुए मुझे बिल्कुल, ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हमारा माइंड इतना तेज, लोगों का कहना है कि कंप्यूटर से ज्यादा जो कंप्यूटर की मेमोरी नहीं स्टोर कर सकती है, वो हमारा माइंड स्टोर कर सकता है। अब पूरे दिन में कम से कम जो हमारी कैपेसिटी होती है सोचने की, समझने की, 90% एनर्जी जो है हम लोग फालतू की सोचने में लगा देते हैं। तो आप लोग इस चीज को इमेजिन करके देखिए, अगर वो चीजें, जैसा कि मैंने कहा कि कभी सास का है, कभी ननद का है, कभी जेठानी का है, कभी देवर का है, तो अगर हम वो इन्वायरमेंट ना बना के उस पर्सन को, उस बहू को, उस बेटी को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं कि घर का काम करने के बाद भी वो लोग अपना एक्स्ट्रा काम कर सकती है, चाहे वो सिलाई का हो, चाहे वो बुनाई का हो। आज हर चीजें टफ है। आप लोग को लगता होगा, बहुत से घरों में लगता होगा कि दैट इज वेरी इजी टास्क, लेकिन इजी कुछ भी नहीं है। ब्लाउज आप देखोगे तो इतने डिजाइन के बने हुए हैं, लोग इतने इतने बुटीक में मतलब पैसे दे के उनकी सिलवाई करा रहे हैं, लेकिन अगर वो टैलेंट आपके घर में छिपा हुआ है तो आप लोग उसको मौका क्यों नहीं देंगे? अगर आपने मौका दे दिया तो मानिए मेरी बात, ये सब झंझट से निकल जाना है, क्योंकि आपकी बहू को फिर फुर्सत नहीं मिलने वाली है, फुर्सत बिल्कुल नहीं मिलने वाली है कि आज मेरी सास ने मुझे ये बातें बोली। और क्योंकि उस समय उसके माइंड में वो बिल्कुल नहीं चल रहा होगा। उस समय आप 2 बार डांट भी दीजिएगा ना, अगर इन-लॉ सुन रहे हैं तो बिल्कुल सुनिए कि उस समय आपको 2 बातें अगर आपने बोल भी दी ना तो वो उसके माइंड में नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जो उसका टैलेंट है आपने उसको अप्रिशिएट किया है, आपने मौका दिया है कि हाँ बेटा, अगर आपको सिलाई आ रही है, आप करना चाहते हो तो मैं सिलाई मशीन ला के दे रही हूँ। आप बुटीक ओपन करना चाहते हो, आप घर से सिलाई करना चाहते हो, तो आपने वो मौका दिया। तो वो जब भी खाली होगी ना तो उसके माइंड में क्या चलेगा? ये चलेगा कि ये ब्लाउज में ये डिजाइन होनी चाहिए, ये सूट की कटिंग ऐसी होनी चाहिए, ये वाला सूट इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं। मैं मतलब शॉक्ड रहती हूँ, मुझे तो सिलाई बुनाई नहीं आती, बट बहुत से लोग मेरे सर्कल में मैं ऐसे जानती हूँ कि जिन्होंने सीखा भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ देख के ही, आप जैसा बोलो वैसे कटिंग के कपड़े हो, ब्लाउज हो, स्वेटर हो, वो सब बनाने की कैपेसिटी रखती है, टैलेंट है उनके पास। लेकिन बोल सकते हैं कि वो सारे टैलेंट छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, फैमिली वाले हैं। इस बात को बोलते समय मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने उस टैलेंट को दबा दिया है।
तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपनी बहू के लिए बी स्पेशल। जो उन्होंने अगर मायके में नहीं हो पाया है तो इन चीजों से करके थोड़ा सा स्पेशल आप लोग बनिए, क्योंकि ईश्वर की जगह पे आप ही लोग हैं। ईश्वर नीचे उतर के भगवान नहीं आने वाले हैं। अगर वो बेटी को बहू को कुछ भी जरूरत पड़ रही है तो वो आपसे ही मांगेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज अप्रिशिएट करिए, चाहे वो कोई भी टैलेंट हो, चाहे वो सिलाई का हो। खाना कितने आराम से ना हम लोगों को इजी लगता है ना, कि चाय मिल गई बनी बनाई और खाना मिल गया बना बनाया। बहुत से घरों में तो मैं देखती हूँ कि मेंस और पूरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती हैं। उनके लिए मेरे लिए बहुत सारा मेरी तरफ से रिस्पेक्ट है ऐसी फैमिली के लिए, कि जो वुमेन्स को पूरा कोऑपरेट करते हैं उनके साथ घर के कामों में भी। क्योंकि कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, चाहे वो झाड़ू पोछे का हो, चाहे खाना बनाने का हो। आप लोग 5 स्टार होटल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आप लोग देखेंगे कि वुमेन्स नहीं होती, मेंस ही बनाते हैं। तो जब वहां संकोच नहीं तो फिर घर में क्यों? और ऑफिस वगैरह में भी आप देखेंगे कि झाड़ू पोछा सिर्फ वुमेन्स नहीं करती हैं, मेंस भी करते हैं। तो वहां कोई संकोच नहीं है, शर्म नहीं है, तो घर में क्यों? घर में तो हम हमारे लिए कर रहे हैं, अपने के लिए कर रहे हैं, अपने के लिए कर रहे हैं ना। तो ये चीज तो मैं बिल्कुल बोलूंगी कि बहुत सारी टैलेंट छुपी हुई है, हर घर में छुपी हुई है। किसी को सिलाई आते हुए उसे दबा दिया जा रहा है, उससे सिर्फ खाना बस बना दो। खाना बनाने में भी आपको क्या लगता है, वो पनीर की सब्जी जो 280 रुपए की आप एक प्लेट में लाते हैं, और थोड़ा हाई फाई में जाएंगे तो आपको 500, 350, 450 की जो सब्जी मिलती है वो आपकी बहू बहुत आसानी से घर में बनाती है। तो यू हैव टू अप्रिशिएट हर ना, आपको उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इससे हम लोग एक और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। वो पनीर की सब्जी अगर बहू बना रही है तो आप क्यों नहीं अप्रिशिएट करते हो? होटल में तो खा के आना, अरे वाओ क्या सब्जी बनी थी, लेकिन घर में हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कुछ लोगों का माइंड सेट ऐसा है कि तारीफ कर देंगे तो मन बढ़ जाएगा, इस टाइप का। तो ये सारी थिंकिंग ना जस्ट थ्रो आउट, सारी चीजों को मुझे ऐसा लगता है कि फेंकना चाहिए, माइंड से निकालना चाहिए। माइंड को जैसे हम लोग सुबह ब्रश करते हैं दांतों को चमकाने के लिए, वैसे अपने माइंड को भी थोड़ा चमकाने के लिए हम लोगों को इसको भी वॉश करना चाहिए डेली, और अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बहुओं को आप लोग बिल्कुल मौका मत दीजिए कुछ भी उठपटांग वो बातें करें। मेहंदी रखने का हो गया, आप लोग देखते हो सिर्फ दोनों हाथ या पैरों में मेहंदी इजी है? बिल्कुल इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है। इतनी खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन्स, आज इतने टैलेंट्स सामने हैं कि मेहंदी एक कीप से सिर्फ हाथों में दूल्हा दुल्हन का फोटो, भाई बहन का फोटो। एक मेरी फ्रेंड है, इतनी अच्छी मेहंदी कि मैं आज भी मेरे नजर पे देखिए सामने आ जाती है, याद करती हूँ कि ये बहुत टफ है कि आपकी हथेली इतनी छोटी सी है और इस हथेली में सिर्फ और सिर्फ आप मेहंदी का यूज करके आप एक रक्षाबंधन के त्योहार को डिनोट कर दे रहे हो। आप जो है दिवाली है आप उसको इंडिकेट कर सकते हो, कोई भी त्योहार है, फैमिली फंक्शन है या शादी है, दूल्हा दुल्हन का डिजाइन बना देना, ये नॉट इजी, ये इजी बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरह से टैलेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो खाना हो या कपड़े की सिलाई हो या फिर मेहंदी हो या फिर पार्लर का कोर्स हो। सबको अपनी दुल्हन को, बेटी को सजाना है। आप बताइए, बेटी को पढ़ाएंगे नहीं? आजकल तो पार्लर्स भी, सैलून भी प्रोफेशनल लेवल के हो रहे हैं, जहां उन्हें भी एजुकेटेड होना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के ही क्षेत्र में आपको करना है। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी कला है बेटी के अंदर, चाहे वो किसी भी लाइन की हो, अगर इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, कुछ बड़ा बनना है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग है तो आप कोऑपरेट करो। अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर सिलाई का गुण है, सिलाई बहुत अच्छी करती है, तो आप सोच के देखिए कि वो अपने से इतनी टैलेंट इतना उसके अंदर है कि वो कुछ भी मेहंदी लगा लेना, सिल देना, बना देना, स्वेटर बुन लेना, क्रोशिया चला लेना, सारी चीजें आज लड़कियां कर रही हैं, वुमेन्स कर रही हैं। तो उस स्टेज पे जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो वो लोग कितना गुना आगे करके दिखा सकती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो के जरिए कि टैलेंट को दबाने की कोशिश मत करिए, भागीदारी मत लीजिए, नाम कमाइए, थोड़ा बी स्पेशल फॉर अ डॉटर।
बेटी के लिए स्पेशल बनिए। बहू नहीं बोलूंगी क्योंकि बेटी ही है, बहू बहू बोलने से फील भी वैसा ही आने लगेगा, इसलिए बेटी शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। और चाहती हूँ कि इस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे आप लोगों को जरूर इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ अच्छी सोच मिले, कुछ अच्छे विचार को सीखें आप लोग और आगे जाएं। बस इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी इसी तरह के मेरे वीडियोस बनते रहें और आप लोग सच्चाई पे बेस्ड हो, क्योंकि वीडियो जब भी बनाती हूँ तो उसका पर्पस ये नहीं बिल्कुल होता कि उस पे कैसे भी हो रहे हैं। हमेशा ये कोशिश रही है कि फैमिली के साथ, हालांकि ये वीडियो बहुत इन लॉज से मेरे को मार पड़ने वाली है, क्या बोल रही हूँ, बट बी प्रैक्टिकल फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल होइए और जेन्युइनली अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आप लोग खुद घर में बैठे किसी को, मैं बता रही हूँ, किसी के बारे में किसी को डाउन दिखाना या किसी की जिम्मेदारी, एक बेटी की जिम्मेदारी अगर किसी को दे दी जा रही है कि आप इसके फ्यूचर को बना के दिखाओ, आप इसके फ्यूचर को बना के दिखाओ, बहुत लोगों की हालत खराब हो जानी है क्योंकि वो फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। लेकिन हाँ, उसे बात बात में टोकना, रोकना, उसे दबा देना, उसके टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करना, उसे आगे बढ़ने ना देना, आगे पढ़ने ना देना, तो इसमें बहुत लोग महारत हासिल किए हुए हैं। बात तो तब बनेगी जब आपके अंदर टैलेंट है इस बात का कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन नहीं करते बेटियों से, आप लोग उनको साथ दे रहे हैं, आप उनके फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बात तब बनेगी। आप सोच के देखिए कि अगर थोड़ा सा आप लोगों को कंप्लेन करनी होती, ये ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तो कितने लोग खड़े हो जाते हैं ना एक बेटी के सामने। लेकिन अगर एक बेटी की जिम्मेदारी सिर्फ दे दी जाए कि आप इन्हें पढ़ाइए, लिखाइए, आगे लेके जाइए, तो बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि लोग रास्ता भी दिखा पाएंगे। उन्हें यही नहीं पता चलेगा कि हाँ अगर ये बहू है मेरी, ये बेटी है, तो इसको हमको आगे लेके जाना है, हम क्या करें। और कोई काम नहीं आने वाला, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स सर्कल में या सोसाइटी कोई काम नहीं आएगी। तो मैं ये गुजारिश करूंगी इस वीडियो के जरिए, एक हम्बल पोलाइट सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने परिवार, अपनी बेटियों के लिए एक बड़ा सा स्टैंड बनिए और स्पेशल बनिए उनके लिए। उनके टैलेंट को दबाइए नहीं, उनके मान सम्मान और उनकी जो डिग्निटी है उसको बर्बाद नहीं करिए, उनका सपोर्ट बनिए। समाज भी आगे जाएगा, आप लोग भी आगे जाएंगे और ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वहीं पे सक्सेस हो जाएगा। तो बस इसी शब्दों के साथ वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।